अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट डिप्रेशन ट्रीटमेंट विद CBT. Yes, so today we discussing that our depression case that is on a girl. Her name is Sarah and her age is 25 years. She presenting a complaint problem is about persistent sadness है, loss of interest है, low motivation है, negative self thoughts for the लास्ट 3 मंथ से उसके सिम्टम्स जो हैं वो इसी चीज़ पर चल रहे हैं कि बार बार उनके जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो रही हैं, मोटिवेशन बार बार गिर रही है और सैडनेस जो है वो परसिस्टेंट है। मतलब एक वीक है, दूसरे वीक नहीं है, तीसरे वीक है, चौथे वीक नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं है, परसिस्टेंट सैडनेस चल रही है। अब असेसमेंट फेज़ में हम उनके सिम्टम्स देखते हैं, इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फटीग, लॉस्ट ऑफ द जो है वो फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग थिंग्स लाइक जिसमें वो प्लेयर फील करते हैं उसमें वो डिफ़िकल्टी होती है उन चीज़ों को कंसंट्रेट करने में। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्टी फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस इस चीज़ की है कि मैं मेरा इस दुनिया में होना ना होना एक बराबर है, ये चीज़ फील करना या किसी भी बात का गिल्ट होना। उसके साथ साथ इंसोमेनिया एंड पुअर एपिटाइट प्रॉब्लम। अब इसमें हम असेसमेंट टूल्स जो यूज़ करते हैं, असेसमेंट टूल्स में हम जो है वो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री स्केल और क्लिनिकल इंटरव्यू जिसमें हम उनके ट्रिगर थॉट्स और बिहेवियर्स को नोट करते हैं, जो तमाम तर ऑब्जर्वेशन उनकी चल रही होती है साथ में। और डायग्नोस्टिक जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, माइल्ड और मॉडरेट। माइल्ड भी कभी माइल्ड हो जाता है, कभी मॉडरेट हो जाता है, दोनों चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब फॉर्मुलेशन ऑफ CBT मॉडल के अंदर सिचुएशन जो ये है कि रिजेक्शन है फॉर अ जॉब इंटरव्यू, और उनकी थॉट्स ये हैं कि मैं फेलियर हूँ, आई नेवर अचीव एनीथिंग। और इमोशंस जो हैं वो सैड एंड होपलेसनेस के हैं। बिहेवियर जो है वो विड्रॉ है, अवॉइड है फॉर अप्लाइंग अ न्यू जॉब्स एंड स्टे इन बेड, क्योंकि मोटिवेशन लो हो गई पहले इंटरव्यू के बाद ही, के रिजेक्शन के बाद ही। उसके साथ साथ जो है वो जो रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है वो इस तरह का है कि मोस्ट ऑफ द जो टाइम्स हैं वो आइसोलेशन है, लोअर मूड है, रेनफोर्समेंट ऑफ डिप्रेशन है, कोर बिलीव्स ये हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग, एंड इंटरमीडिएट बिलीव्स ये बन गए हैं, आई कैंट बी सक्सेस एंड आई एम वर्थलेस जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ जॉब इंटरव्यू। उनके माइंड सेट्स जो हैं वो इस तरह के डिवेल्प हो गए हैं कि मैं अब कुछ कर नहीं सकती, मेरा कोई लाइफ सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं कभी सक्सेस नहीं होगी और मेरा इस दुनिया में आने का कोई भी जो है वो मकसद नहीं है, वर्थलेस हो गया है। तमाम तर चीज़ें इस तरह की फार्मूलेट हुई हैं और ये फार्मूलेशन CBT मॉडल के थ्रू हमने बनाई हैं, जिसमें उनके तमाम तर सिम्टम्स को देखते हुए हमने उनके साथ एक पूरी असेसमेंट की है। अब CBT इंटरवेंशन आ जाती हैं इसके अंदर। CBT इंटरवेंशंस में हम लोग देखते हैं कि सेशन जो हमने स्टार्ट किए हैं वो किस तरह के हैं। सेशन हम उनके साथ हमने कुछ सेशन सेट किए हैं, इसमें पहले और दूसरे सेशन में हम उनकी साइको एजुकेशन करेंगे और गोल सेटिंग करेंगे कि आखिर उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर टीच की जाती है CBT मॉडल यानी कि कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड इमोशंस और बिहेवियर के दरमियान के कनेक्शन के बारे में हमने उन्हें समझाया। फिर नॉर्मलाइज करने के लिए डिप्रेशन के लिए हमने उनको और फिर हमने उनके डिप्रेशन को नॉर्मलाइज़ करने के लिए उन्हें ये चीज़ बताई है कि इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन। आप बस कुछ अचीवेबल शॉर्ट टर्म्स गोल्स होंगे जिनको हमने करना, जिसमें आपने सबसे पहली जो आपकी गोल अचीवमेंट एग्जाम्पल ये है कि 10 मिनट वॉक डेली, आपने डेली 10 मिनट वॉक करनी है ताकि वो बेड से निकल सके और उनकी लेज़ीनेस और मोटिवेशन ख़त्म हुई है वो दोबारा से बहाल की जा सके। थर्ड एंड फिफ्थ और 5 सेशन यानी कि 3 4 5 सेशंस में हम इनकरेज करते हैं कि वो प्लेजेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाएं। लाइक वो अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करें, वो हॉबीज़ जो उन्हें अच्छी लगती हैं वो हम उनसे पूछते हैं, वो जब हमें बताते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इन हॉबीज़ को दोबारा से करना स्टार्ट करें। एक्टिवली स्केड्यूलिंग करें, अपने मूड को रिकॉर्ड करें कि जब आप सेशन नहीं ले रहे थे तब आपका मूड किस तरह रहता था और अब थेरेपी के बाद आपका मूड किस तरह से रह रहा है। उसके बाद जो है वो रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर है जिसमें मूड इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं।
मूड अब डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, आउट गोइंग हो सकता है और अदर चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद CBT इंटरवेंशंस के 6 to 8 सेशन, यानी कि 6, 7 और 8 सेशन में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं क्लाइंट की, कि आइडेंटिफाई करते हैं जो भी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बन रही हैं, यानी कि ENTs हैं जो, उनको आई कांट डू एनीथिंग राइट को हम रिप्लेस करते हैं विद एविडेंस फॉर एविडेंस अगेंस्ट, यानी कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद जो है वो आपको एविडेंस बेस यानी कि बैलेंस्ड थॉट के ऊपर काम करना होता है। बैलेंस थॉट्स पे जो है वो आपके 9 to 10 सेशंस फिर बनते हैं कोर बिलीफ्स वर्क के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है विद अंडरलाइंग बिलीव्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एक्सपीरियंस, यूज थॉट रिकॉर्ड, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स चेक किए जाते हैं कि आई एम नॉट गुड बिलीफ को ये एक वीकन बिलीफ है, इसको तोड़ा जा सकता है, उन्हें गाइड किया जा सकता है कि आप वीक नहीं है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनको हम चेंज करके सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आउटकम्स आ जाते हैं आफ्टर द दीज 12 सेशन, जिसमें हमारा जो बिलीफ होता है वो होता है मूड इम्प्रूव्ड होता है बाय द BDI 2 स्कोर। 2 स्कोर में जो है वो 28 से स्कोर जो है वो ड्रॉप होकर 10 पर आ जाता है। उसके बाद डेली एक्टिविटी हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्लाइंट के साथ उसकी डेली एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, साथ में जो है मोर रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड सेल्फ टॉक बन जाती है कि वो एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके बाद डेवलप होता है कॉन्फिडेंस एंड प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो है ये तमाम तर आउटकम्स निकलते हैं जब हम क्लाइंट के साथ कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।